हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आज आप यह जानेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था सर्वप्रथम। दूसरे नंबर पे यह जानेंगे कि इसमें क्या फिर बाद में कुछ परिवर्तन किए गए। अगली चीज़ जो होगी बहुत बड़ी, रसायन शास्त्र के जो दो मुख्य पार्ट बताए जाते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसके द्वारा ये शब्द दिए गए थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और इसके बाद अगली एक बात जानेंगे कि वह कौन सी एक शक्ति थी या वह कौन सा एक कार्बनिक सिस्टम था जो कार्बनिक रसायन के विकास में अवरोध उत्पन्न किया, अर्थात कार्बनिक रसायन के विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके साथ साथ आप एक ऐसे सिद्धांत को आज पढ़ने वाले हैं जिस सिद्धांत में यह पता चल सकता है कि क्या कार्बनिक से अकार्बनिक का या अकार्बनिक से कार्बनिक का निर्माण संभव है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आज सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं, आपको ये स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था लीमरी। लीमरी नामक वो महान वैज्ञानिक ने अपनी अथक प्रयास के बाद चाहा पदार्थों का वर्गीकरण करने के लिए, और उन्होंने वर्गीकरण किया। वर्गीकरण अनेक क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन ने उन्होंने कब दिया था, 17th सेंचुरी यानी 1675। अकॉर्डिंग टू लीमरी, लीमरी नामक एक महान वैज्ञानिक अपने अथक प्रयास के द्वारा अनेक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि आज पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वे सभी न सभी पदार्थ इस तीन मुख्य भाग जिसको लीमरी के द्वारा वर्गीकृत किया गया था वहीं से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, लीमरी के द्वारा इस पदार्थ के तीन मुख्य वर्गीकरण थे, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल सब्सटेंस। दोस्तों, वेजिटेबल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस एंड मिनरल सब्सटेंस यानी खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ, लीमरी के द्वारा दिया गया यह वर्गीकरण था यानी क्लासिफिकेशन। दूसरी बात यह क्या थी कि यहाँ जब ये क्लासिफिकेशन 17वीं शताब्दी में किया गया, इसके जस्ट बाद समय बीतता गया और एक महान वैज्ञानिक का प्रवेश होता है जिसका नाम होता है लावॉयजर। लावॉयजर नामक एक महान साइंटिस्ट ने लीमरी के द्वारा किए गए इस प्रयोग को पुनः दोहराया और उन्होंने पाया क्या कि जो लीमरी के द्वारा दिए गए यह तीन पार्ट थे, तीन भागों में जो क्लासिफाइड किया गया था सब्सटेंस को, उनके नेचुरल सोर्स के आधार पर उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया। फिर ऐसा क्यों था? आखिर क्या ऐसा था कि लीमरी के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन था सब्सटेंस का, पदार्थ का, उसको तीन भागों में बांटा गया था जिसको लावॉयजर ने सिर्फ दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। क्या था? तो आइए दोस्तों जानते हैं। लावॉयजर के द्वारा यह बताया गया कि जो लीमरी के द्वारा दिया गया यह क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है, इसमें जो पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया, इन तीन भाग में से ये जो दोनों भाग हैं, वेजिटेबल सब्सटेंसेज और एनिमल सब्सटेंसेज, जिसको आप यह कह सकते हैं वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। इस वनस्पति और जंतु पदार्थ में अगर गूढ़ में देखा जाए इसके तो दो प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। पहला कार्बन और हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन वनस्पति में यानी जंतु दोनों में यानी वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस दोनों में पाया जाता है। दोस्तों, अब यह दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी विद्यमान थे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। मित्रों, इस प्रकार से लावॉयजर के एक बात समझ में आई कि पदार्थों का जो ये तीन वर्गीकरण, इसमें वेजिटेबल और एनिमल ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वह एक होने चाहिए, ना कि दो होने चाहिए। इस आधार पे इस लीमरी के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन था उसको परिवर्तित कर दिया गया और लावॉयजर ने अपने अध्ययन और अथक
प्रयास के द्वारा मिनरल और वेजिटेबल वाइटल सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। वाइटल सब्सटेंस मीन्स जो यह वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंसेस थे, इसी का नाम था वाइटल, और इसको वाइटल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके पदार्थों के दो वर्गीकरण दिए, मिनरल एंड वाइटल। मिनरल मीन्स खनिज पदार्थ और वाइटल मीन्स जैव पदार्थ। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जैव पदार्थ है क्या? जैव पदार्थ, जैव पदार्थ मीन्स बच्चों जिसमें जीव पाया जाता हो, अर्थात तो ऐसे पदार्थ जो जीवों से उत्पत्ति जिनकी हो, जीवों से उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लिविंग बींग्स, जिनका ओरिजिन जो है वह लिविंग बींग से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव पदार्थ। इसके बाद क्या होता है? एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम होता है बर्जिलियस, बर्जिलियस का प्रयोग होता है, प्रवेश होता है बच्चों इस एक महान क्लासिफिकेशन में, जिन्होंने इस लाब्वाज़ी के द्वारा दिए गए खनिज और जैव पदार्थ को वह अपने आधार पर दो नए शब्द का प्रयोग करता है। खनिज पदार्थ मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सॉरी बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नाम से, और जो आपका इनऑर्गेनिक खनिज को और जैव को वह नाम देता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस प्रकार से स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग नाम, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, खनिज पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैव पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको जो देने वाला महान वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? बर्जिलियस था। तो सीधे सीधे एक चीज आते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। सर्वप्रथम पदार्थों का वर्गीकरण नेचुरल सोर्स के आधार पर किसने किया था? तो वह दोस्तों कोई और नहीं, कौन किया था? लीमरी ने किया था। लीमरी के द्वारा दिए गए इन क्लासिफिकेशन को तीन भागों में बांटा गया था, वेजिटेबल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस एंड मिनरल सब्सटेंस। तत्पश्चात लाब्वाज़ी के द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया गया, जब यह पता चला कि वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस में क्या होता है? एक गुड रिलेशन होता है, देयर आर नो बेसिकली चेंजेस, इन पे बेसिकली देखा जाए तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने दो भागों में बांटा था, और लाब्वाज़ी के द्वारा जो दो भाग दिए गए थे, इसी खनिज और जैव पदार्थ को बर्जिलियस के द्वारा एक नया नाम दे दिया गया था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दोस्तों अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक और क्या है इनऑर्गेनिक। थोड़ा डिटेल चलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की ओर। तो डियर स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक एक लैटिन वर्ड, इनऑर्गेनिक इज कॉन्सिस्ट ऑफ टू वर्ड। इन मीन्स दोस्तों नॉट, ऑर्गेनिक मीन्स होता है लिविंग, मीन्स दोज सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग। ऐसे पदार्थ जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। अब सपोज दैट अगर पूछ लिया जाए कि आयरन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि वह अर्थ से निकाला जाता है, इसलिए ये खनिज मीन्स मिनरल सब्सटेंसेस होगा, और मिनरल सब्सटेंस जितने भी होंगे सबको हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। जस्ट आफ्टर इसके बाद अगर बात कर लें ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? तो बच्चों ऑर्गेनिक मीन्स होता है लिविंग विंग। लिविंग विंग मीन्स सजीव पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनको सजीवों से प्राप्त किया गया हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। मीन्स ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक। तो इस प्रकार से बच्चों ये कन्फर्म हो जाता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक है क्या, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है क्या। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मीन्स होता है ऑर्गेनिक ऑल दोज सब्सटेंसेस which are obtained from the living being, those all substances which are obtained from the living being is called as the organic substances, and those substances which are obtained by the non-living beings, that is called as the inorganic substances. After this, उस समय क्या होता है दोस्तों, ठीक 18वीं शताब्दी के बाद एक नई शताब्दी 19वीं शताब्दी, जिसमें एक महान वैज्ञानिक बर्जिलियस का प्रवेश। अभी जस्ट हमने बताया कि बर्जिलियस एक महान वैज्ञानिक था, महान भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री था। भौतिक और रसायन पर उसको एक महान ज्ञान प्राप्त था। उस समय उसके द्वारा निकले गए हर वर्ड पर लोग विचार करते थे। दोस्तों यह बर्जिलियस नामक महान वैज्ञानिक ने उस वक्त एक थियरी दिया था, जिस थियरी का नाम था जैव शक्ति।
सिद्धांत वाइटल फोर्स। नए सिद्धांत की बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। यह जैव शक्ति का सिद्धांत क्या था? बर्जिलियस के द्वारा दिया गया जैव शक्ति का सिद्धांत क्या था दोस्तों? बर्जिलियस ने क्या बताया? बर्जिलियस ने बताया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला में कैन नॉट बी फॉर्म, प्रयोगशाला में अकार्बनिक से कार्बनिक का निर्माण संभव नहीं है। ये किसके द्वारा बताया गया? बर्जिलियस के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि क्यों संभव नहीं है? तो उसका रीजन था, अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस देयर आर ए फोर्स आर कॉजेज, वहां पर एक ऐसा फोर्स कार्य करता है जिस फोर्स को वाइटल फोर्स कहा जाता है। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द बर्जिलियस, सो इट इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ बर्जिलियस, वाइटल फोर्स थियरी ऑफ द बर्जिलियस, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स ऑफ थियरी कहते हैं बर्जिलियस की, बिकॉज इट इज गिवन बाय द बर्जिलियस। मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड हम ले रहे हैं एक इनऑर्गेनिक ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, और यहाँ पर एक प्रयोगशाला जिसे आप लेबोरेटरी नाम देते हैं, इस लेबोरेटरी में अगर आप लेके आते हैं तो इससे कैन नॉट बी फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इस लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। यही क्या रीज़न है कि यहाँ पर एक शक्ति कार्य करती है जिसे बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स यानी जैव शक्ति, इसको आप एक नाम देते हैं, कौन सी शक्ति बच्चों? जैव शक्ति नाम देते हैं। इस जैव शक्ति के कारण ही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी फॉर्म इन लेबोरेटरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स, यानी जैव शक्ति के कारण इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का निर्माण संभव नहीं है। यह बातें किसके द्वारा? मीन्स बर्जिलियस के द्वारा बताई गई थी, और बर्जिलियस के द्वारा बताई गई थ्योरी उस समय इतनी प्रचलित थी कि सभी लोगों का जो ध्यान था वो वहाँ से हट चुका था कि प्रयोगशाला में कभी भी अकार्बनिक से कार्बनिक यानी निर्जीव से सजीव का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन होता कुछ और। 1828 ईस्वी में एक महान व्यक्ति का प्रवेश होता है, वह कोई और नहीं होता है बच्चों। आज आप यह इस थ्योरी के माध्यम से जानेंगे हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात कार्बनिक रसायन का जन्मदाता कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जिसका फादर कौन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मित्रों, होता क्या है, 1828 का टाइम होता है। इस समय एक महान वैज्ञानिक जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडविच होलर, फ्रीडविच होलर मीन्स F.W. होलर के नाम से जाना जाता है। F.W. होलर, F.W. होलर मीन्स फ्रीडविच होलर। फ्रीडविच होलर ने क्या करता है, प्रयोगशाला में जा करके, जो कि एक शिष्य होता है, बर्जिलियस का एक शिष्य होता है, और यह बर्जिलियस का शिष्य वह कर दिखाता है जो कोई नहीं कर पाया। बर्जिलियस का यह शिष्य फ्रीडविच होलर ने प्रयोगशाला में कैसा कंपाउंड लेता है, अमोनियम साइनेट NH4CnO। मित्रों, यह अमोनियम साइनेट जो लिया गया है यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको लेकर के प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसके द्वारा? F.W. होलर के द्वारा। जब F.W. होलर के द्वारा इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो दोस्तों पाया क्या जाता है कि यह एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन मीन्स एक ऐसी अभिक्रिया होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या पाया जाता है कि जो NH4CnO है वह NH2CO NH2 में कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 और 1 कार्बन, यहाँ पर आप 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। मीन्स देयर आर नो डिफिशियंसी ऑफ द एलिमेंट, ओनली द रीअरेंजमेंट रिएक्शन और टेक्स प्लेस। एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, करता क्या है कि जैसे ही हीट करता है बंदा, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स जो है लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है यूरिया का फॉर्मेशन मैमल्स के द्वारा किया जाता है, अर्थात जो स्तनधारी जंतु होते हैं जिनकी टॉयलेट जो होती है, यूरिन जो होती है बच्चों, यूरिन में यूरिया पाई जाती है, यूरिक एसिड के रूप में विद्यमान होती है। यह एक ऐसी खोज थी
यह एक ऐसी खोज थी मित्रों कि जिन्होंने कार्बनिक रसायन की दशा को ही बदल डाला, दिशा को भी बदल डाला। अने दिशा और दशा जब इसकी दोनों बदल जाती है, विभिन्न रसायनज्ञों के द्वारा इस पर अटैक किया जाता है और एक जबरदस्त अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन के फलस्वरूप अब यह सिद्ध होने लगता है कि नहीं, द वाइटल फोर्स थ्योरी इज ए रॉन्ग, वाइटल फोर्स थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि बर्जिलियस के द्वारा जो दिया गया था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा लेबोरेटरी में, वह किसी भी तरह से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, आज वह दिन आ चुका था कि उसका बर्जिलियस का ही शिष्य, जिसको फ्रीडरिश होलर के नाम से जानते हैं, यह व्यक्ति ने उस थियरी का एक जबरदस्त खंडन कर डाला, और खंडन के फलस्वरूप उन्होंने क्या पाया कि नहीं, यह सही है, कोई वाइटल फोर्स थियरी नहीं, यहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस बर्जिलियस की इस खोज ने, इस होलर की एक खोज ने बर्जिलियस को एक जबरदस्त झटका देता है, और अंततोगत्वा होता क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के मामले में बर्जिलियस के इस शिष्य, जिसका नाम होता है फ्रीडरिश होलर, इसको नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक उपाधि भी दी जाती है कि आज से बर्जिलियस, आपका शिष्य जिसका नाम होता है फ्रीडरिश होलर, यह फ्रीडरिश होलर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अब कन्फर्म हो चुका था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास बहुत ही तेजी गति से आगे बढ़ा, और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसको संज्ञा दी गई थी, नेम दिया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वह कोई और नहीं बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ था F.W. होलर। क्लास बस यही तक। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, कैसे डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों रटने की विषय नहीं, एक समझने की विषय है, और यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से किसी हेडिंग से उसकी डिफिनीशन बनाई जाती है। तो फिर अगली कक्षा में हम आप लोगों के साथ मिलते हैं।